दीदी, स्वागत है आपका दीदी। थैंक यू दीदी, आज इस भागवत के, अलौकिक भागवत के तीसरे सत्र में आपका बहुत बहुत दीदी स्वागत है। सभी जी दीदी बहुत प्यार से इंतजार कर रहे हैं। जी। मैंने तो सबको बताया कि कैसे मम्मा के जाने के बाद कैसे गुलजार दादी के तन में दीदी ऐसा बहुत अलौकिक अनुभव सुनाएंगे। थोड़ा सा मैंने ये जो आपने कहा था वो सबके मन में डाला, तो सब में उत्साह है दीदी। जी जी। जी दीदी। बस हम आप सबके पास पहुंच गई। थैंक यू गोविंद हम भाई। हम हम आपके पास भी बहुत पहुंच अच्छा गए। प्रोग्राम रखा, जी दीदी बहुत जी। बढ़िया रखा, और हमारे को भी सबको मिलने का सौभाग्य मिल दीदी गया। दीदी आपने समय दिया उसके लिए बहुत बहुत थैंक्स दीदी। आपने जी टाइम जी। दिया। जी हाँ जी हाँ जी। बहुत अच्छा। मैं पहले है ना थोड़ी सी बाबा की मम्मा की ही मुरली सुना देती हूँ ना, जी जी दीदी। जी दीदी। के बाद फिर जी जी दीदी। बच्चू जी इकड़ी है रे। जी। बच्चू म्यूट करो नहीं तो बहन। हाँ, कोई आवाज न करे ना दूसरा। म्यूट, नीतू बहन म्यूट कर दीजिए बाकी सबका। जी किया है भैया, किया है। ओम शांति। ओम शांति। मम्मा की मुरली है। मीठी मीठी मनहरनी माँ का टीचर क्लास में पधरामणी करते हुए धारणा करने योग्य मधुर सितार। मम्मा सितार बजाती थी ना, जी जी तो जी दीदी। मम्मा, ये मीटिंग वैसे दिल्ली में हुई थी। जी दीदी। मम्मा के 2 महीने हो गए थे शरीर छोड़े को। फिर जी अहमदाबाद में मना दिल्ली में पहली मीटिंग हुई थी, तो सभी बड़ी बड़ी टीचर बहने ही थी। उसके बीच में ये क्लास था। तो मम्मा बोली, मम्मा ने सभी से पूछा कि मम्मा किसकी याद में बैठे हो। सबको मम्मा से अति प्यार था, खूब स्नेह था। तो मम्मा को सबको, सभी बच्चों को माँ तो ज्यादा याद आती है ना। मम्मा ने पहले ही पूछा किसकी याद में बैठे हो, मम्मा की या बाबा की। तो फिर बच्चों ने जवाब दिया मम्मा। बच्चों ने कहा दोनों की याद में बैठे हैं। बच्चे तो फिर होशियार है ना। मम्मा तो चली गई, बाबा थे, तो बोला कि दोनों की याद में बैठे हैं। फिर मम्मा बोली, बच्चे माँ को ज्यादा याद करते हैं या माँ बच्चों को ज्यादा याद करती है? हाँ, जी जी। कौन किसको याद करता होगा ज्यादा? बच्चे बच्चे बच्चे। बच्चे ज्यादा याद करते हैं। अरे भैया, बच्चे तो मतलब के होते हैं। जब उनको भूख लगती है ना, तब फिर याद करने लगते हैं। हाँ, ये बात भी सही है दीदी। पर माँ को मतलब नहीं होता हाँ है। जी 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 माँ जी को जी दीदी। अंदर से बच्चों के साथ जी प्यार होता है। जी 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 दीदी। जी दीदी। जी दीदी। तो बिल्कुल बिल्कुल राइट। मम्मा ने जैसे पूछा ना, माँ जी बच्चों को ज्यादा याद करती है या माना बच्चे माँ को ज्यादा याद करते हैं? तो मैंने बताया कि माना जैसे आपकी याद स्थूल है। किसी ने जवाब दिया माँ, माना बच्चे ज्यादा याद करते हैं, जैसे गोविंद भाई बोलते हैं वैसे। तो
तो मम्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया, आपकी याद स्थूल है। जी जी स्थूल से सूक्ष्म की स्टेज ऊंची है, जी इसीलिए आप जितना याद करते हो उससे बहुत ज्यादा हमारी याद आप तक पहुंच जाती है। जी 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 माँ का संकल्प याद का आपके संकल्प के रिस्पॉन्ड में मिल जाता है। जी तो आपकी और हमारी याद में फर्क है, क्योंकि आप शरीरधारी हो, माँ शरीर रहित है। बच्चा जब याद करता है, जब उसको भूख लगती है, जब कुछ चाहिए होता है ना, हाँ तो दीदी, फिर बिल्कुल रड़ियां मारने लगता है। बिल्कुल बिल्कुल, राइट दीदी, राइट। और चुप करने पर भी चुप नहीं होता है। जी 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 जी। लेकिन माँ भले कितना भी काम करती होंगी, कहीं भी होंगी, समय होगा तो उसको बच्चे की याद आएंगी, मेरे जी बच्चे को भूख लगी होंगी, जी प्यास लगी होंगी, ये जी देना जी है, वो देना है। माना जी माँ को दिल से अंदर से प्यार होता है। राइट राइट। हाँ, तो फिर हम्म, वैसे तो देखने में आता है, गोविंद भाई, जी बाबा दीदी। ने, मम्मा बोल रही है, वैसे तो देखने में आता है कि जी आपकी याद ज्यादा है, मतलब बच्चों की याद ज्यादा है, जी दीदी क्योंकि जी दीदी स्कूल में है, जी रड़ियां मारते हैं, सब लोग जी सुनते हैं, जी दीदी और माँ थोड़ी रड़ियां मारेंगी, जी है ना। माँ सूक्ष्म होने के कारण देखने में नहीं आती है। जी जी अमृत वेले याद करते हैं तो खास मिलने का जो समय होता है जी उसमें खास अनुभव होता है। जी खास मिलने में सब कुछ प्राप्त हो जाता है। बाप की याद में बैठने से दोनों की प्राप्ति हो जाती है। मम्मा फिर बोली, मम्मा ने फिर प्रश्न जी पूछा, जी अतीन्द्रिय सुख में कितनी परसेंटेज में हो? जी। हम्म, हाँ हाँ दीदी। हम्म हम्म, हम्म, बोलते थे और चाचा, तो जी दीदी चाची ने जवाब दिया, मम्मा आप जानती हो याद की परसेंटेज में कमी है हम लोगों में। जी दीदी जी तो मम्मा फिर पूछ रही है, कमी भी कहाँ तक है? आपने जी बोला कि कमी है, तो जी कमी को भी कहाँ तक रखेंगे? जी कोई तारीख मुकर्रर करो और फिर पुरुषार्थ शुरू करो। जैसे कोई उद्घाटन, कोई बिल्डिंग का उद्घाटन करना है, कोई किचन का करना है, कोई बगीचे का करना है, तो तारीख मुकर्रर कर देते हैं ना। जी दीदी जब तारीख मुकर्रर करते हैं तो उसके बाद फिर टाइम नजदीक होगा ना, तो लोगों को भी, ज्यादा लोगों को काम में जी लगा करके उस तारीख जी तक वो काम पूरा करेंगे ना, कम पर जी दीदी है ना। कंप्लीट करें। जी जी और जी फिर वो वही तारीख में उद्घाटन करते हैं। जी जी तो ऐसे बाबा, मम्मा कह रही है कि कमी को भी कब तक रखेंगे, उसको हटाने के लिए आप तारीख मुकर्रर करो और फिर पुरुषार्थ शुरू करो। शिक्षा तो मिलती ही रहती है, पावर लेने के लिए पात्र बनना है। बाबा तो शक्तियां दे रहा है, लेकिन लेने के लिए हमें पात्र बनना है। आप तो हो ही, लेकिन बाकी तीव्र पुरुषार्थ में लग जाना है। जी
तीव्र बनने के लिए दो बातों को याद रखना है। जी पहली, हम निमित्त है। जब हम निमित्त हैं तो जो कर्म हम करेंगे हमें देखकर और भी करने लग पड़ेंगे। तो निमित्त समझने से वो गुण आ जाते हैं। जी अलवेले रहते हो तो पुरुषार्थ भी अलवेलेपन का ही चलता है। जी जिम्मेवार समझते हो तो पुरुषार्थ भी जिम्मेवारी से अच्छी तरह होता है। जी साकार को देखा तो कैसे गुण मूर्त और ज्ञान मूर्त बन करके चल रहे हैं ना। जैसे साकार निमित्त है वैसे अपने को निमित्त समझो। वैसे जो अपने को निमित्त समझेंगे वो निर्माण चित्त होंगे। उसके द्वारा कई मनुष्यों की सेवा होंगी। जैसे वृक्ष जितना झुकता है उतना अधिक सेवा करता है, लेकिन वो झुकता कब है? जब फल हो उस पे। जी जी जब उस पर खूब फल आ जाते खूब हैं। फल आ जाते हैं। जी जी अर्थात मना जैसे वो उसको फल लगते हैं तो झुकता है, तो ऐसे हम मनुष्य के अंदर भी इतनी योग्यताएं आ जाएंगी, विशेषताएं भर जाएंगी तो हम भी निर्माणचित हो जाएंगे, है ना। जी वैसे वृक्ष जितना झुकता है उतना ही अधिक सेवा करता है। तो एक बात ध्यान में रखो, चलते फिरते मन वचन कर्म से मैं निमित्त हूँ ऐसा समझने से सब क्वालिफिकेशन यानी सब योग्यताएं आ जाती है। पुराने संस्कार ही सर्विस में विघ्न और ढीलापन लाते हैं। जी जो हमारे पुराने संस्कार स्वभाव है वो ही सेवा में ढीलापन या विघ्न रूप बनते हैं। उनको हटाने के लिए एक बात ध्यान में रखो कि मैं निमित्त हूँ, ये धारण करेंगे तो जीवन में जल्दी ही पलटा आ जाएगा। जी मम्मा मम्मा ने फिर बोला, कैसे शीला निमित्त बन चल रही हो ना। शीला ने बोला, शीला मम्मा कुछ कुछ उठाया है निमित्त बन करके चलना। तो मम्मा ने बोला, बच्चे सब कुछ कब उठाएंगी? कुछ कुछ उठाया है तो सब कुछ कब उठाएंगी? शीला, मम्मा यही तो मेरी अमना, यही तो हम लोगों की कमी है। जी फिर मम्मा बोल रही है, जो तीव्र पुरुषार्थी होगा वो कहेंगे कि अभी ही उठाएंगे। जी दीदी। मम्मा कोशिश करना, सोचना, इसीलिए एक धक से कूद पड़ो। बिल्कुल। सोचना और विचारना और ऐसे करना और वैसे करना, इसमें टाइम नहीं गवाना चाहिए। एक धक से कूद पड़ो। बाकी जो पुराने संस्कार है उन्हें हटाने के लिए पुरुषार्थ करना होगा। सहज करो तो सहज हो जाएगा और मुश्किल समझेंगे तो मुश्किल होगा। नहीं तो बाकी कोशिश करने में ही समय चला जाएगा, कुछ नहीं कर सकेंगे। कोशिश करेंगे, कोशिश पर कितने वर्षों तक। जी फिर मम्मा ने बोला, शीला ने बोला,
मम्मा मैं सोचूंगी और फिर फैसला करूंगी। एक धक से कूद पड़ो ऐसे बोला ना, तो फिर शीलाबेन ने ऐसे बोला कि मम्मा मैं सोचूंगी और फिर फैसला करूंगी। तो मम्मा ने फिर जवाब दिया, फैसला क्या करना है, फैसला तो हुआ ही पड़ा है, इसीलिए कोशिश क्या करेंगी, एक धक से कूद पड़ो। शीला को तो सहज लगता है ना एक धक से कूदना। जी। जैसे नहीं बकरीद पर, हाँ वो जी। बकरी काटते हैं, जी। कोई भी अगर किसी को भी मारना है काटना है तो एक धक से मारो तो जी। फैसला है ना। जी। पर उस दिन बकरीद के दिन ऐसे धीरे धीरे एक गला इतना काटने में उनको 20-25 मिनट धीरे धीरे ऐसा, तो कितना त्रास होए। बिल्कुल इसलिए बिल्कुल। बाबा के मम्मा कह रही है कि जो भी करना है एक धक एक से झटके करो, से, एक झटके। जी। एक झटके से। झाटकू बनो बाबा के। हाँ जी। झाटकू। जी। फिर शीला मम्मा शरीर का कर्म बंधन है, उनको है ना कमर में दर्द थी वैसे, जी। तो ये थोड़ा प्रॉब्लम था वैसे। जी। तो मम्मा को बोला कि मम्मा मैं तो कूद पड़ूं पर शरीर का कर्म बंधन है। मेरे जी। को लगता है उनका कुछ एक्सीडेंट हुआ था, कमर में जी। दर्द थी, वो बहुत समय बैठ नहीं सकती थी, बहुत अच्छी तरह जी। काम नहीं कर सकती थी। तो वो ऐसा सोचती थी कि ऐसी हालत में मैं कैसे सेंटर पर रहूं, जी। सेवा करने के बजाय सेवा लेनी पड़ेगी। इसलिए वो लोग माना सोचते थे कि भाई ऐसा मैं कैसे करूं, ऐसे शरीर का जी। हिसाब किताब है। जी। तो मम्मा बोली, शरीर के बंधनों से भी, देखो कितनी अच्छी बात है, शरीर के बंधनों से भी तभी ही छूटेंगी, जो शरीर के बंधन है वो तभी छूटेंगे जब सर्विस के बंधन में बंध जाएंगी। बहुत बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। नहीं तो शरीर का बंधन बढ़ता जाएगा। जी। घर में बिल्कुल। बैठने से ये हाँ। कोई ठीक नहीं हो जाएंगे। जी। बिल्कुल। फिर चाची ने जवाब दिया, मम्मा से पूछा, मम्मा कभी कभी वैराग्य आता है। जी। ये जी बड़ी दीदी। सोचने जैसी बात है। हाँ जी दीदी। जी दीदी। देखो कोई को घर से वैराग्य आता है तो जी। सन्यासी बन जाते हैं। अगर सन्यासी बन करके वैराग्य आवे तो कहाँ जाएंगे हम्म। ना। चाची, मम्मा कभी कभी वैराग्य आता है। मम्मा बोली, क्या बोली होंगी मम्मा बताओ तो। आप सभी उत्तर दो, मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा, बताइए। तन। बहुत अच्छा उत्तर दिया है। जी जी। क्या उत्तर दिया होगा। हम्म, नीलम बहन बताइए। हम्म। हम्म, माना संन्यास से वैराग्य आ जाए तो क्या होगा माना। माना जैसे मम्मा ने पूछा जी जी कि, जी। चाची ने पूछा मम्मा कभी कभी वैराग्य आता है, जी जी ऐसे तो जी हम ब्रह्मा कुमारी बन चुकी, जी जी। फिर भी माना कभी कभी वैराग्य आता है। तो फिर मम्मा ने उसका बहुत अच्छा उत्तर दिया कि जी वैराग्य क्यों आता है, जी उसका क्या कारण है। जी घर से वैराग्य आए तो हम लोग बाबा के बन गए। जी और अभी अगर मुझे वैराग्य आवे तो मैं क्या करूं, वैराग्य क्यों आता है अभी भी। जी जी जी। हम्म, प्राप्त। अब एक ही का नारा, एक ही सहारा हमारा तो बाबा है। जी 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 जी। तो मम्मा ने बहुत अच्छा उत्तर दिया
मम्मा बोली संस्कार नहीं बदलते हैं, जो हाँ जी, हमारे बिल्कुल। पुराने संस्कार है, जी, 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 संस्कार नहीं बदलते हैं, तब जी, वैराग्य आता है। जी, 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 वैसे बिल्कुल। हमारे को संस्कारों को बदलना है। जी दीदी, जी दीदी, जी दीदी। अपने को भी देखो, माँ बाप को भी देखो। हमेशा ऊंचे पुरुषार्थ में जो निमित्त बने हुए हैं उन्हों को देखो। भले बहने हैं उनों में भी जो गुण है उनको देखो, कमियों को नहीं देखो। या तो बालक होकर के या तो मालिक होकर के चलते हो। हमारे को मालिक बन के भी चलना है और बालक बन करके भी, पर बालक कब और मालिक कब ये हमारे को समझ होनी चाहिए। दोनों ही एक साथ रहे, बालक और मालिक होकर के रहे। मालिक होकर के रहते हैं तो वैराग्य आता है। सिर्फ मालिक हो तो ऊपर चले जाते हो। इसीलिए बीच में चलने की युक्ति पकड़ो। हम बालक भी हैं और मालिक भी हैं। मालिक का नशा बुद्धि में और बालक का नशा कर्मों में हो। सिर्फ कर्म में बालक पने का नशा रखा तो चल ना सकेंगे। बुद्धि में रखो मालिक पने का नशा। हम मालिक भी हैं और बालक भी हैं। देखो मम्मा साकार में भी बालक और मालिक होकर के चलती थी ना। बालक के समय मालिक नहीं और मालिक के समय बालक नहीं, ये भी भूल जाते हो तो बालक की जगह मालिक बन जाते हो और मालिक की जगह बालक बन जाते हो। जैसे एक बच्चे का खेल होता है ना कि एक तरफ ऊपर दूसरी तरफ नीचे हो जाता है, वो लकीर बोलते हैं ना। दोनों और बच्चे बैठते हैं, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे करते हैं। अगर मामा बता रही है कि अगर उसमें से बैलेंसिया की क्या वो बोलते हैं, जी अगर दीदी। एक उठ जावे तो दूसरे को एकदम जोर से नीचे पर चढ़ता है और पता नहीं दीदी। धक्का लग जाता है। बैलेंस में रह करके चलने का। जब दोनों समान हो तब खेल भी अच्छा हो और खुशी भी हो। बाकी तो समय को देख जल्दी दौड़ी पहननी है। समय को देख जल्दी दौड़ी पहननी है। जहां हम गए हैं, मम्मा देखो कितनी अच्छी बात बता रही है, जहां हम गए हैं वहां आना है ना। अलग तो नहीं रहना है ना। हम तो आपकी सेवा के लिए दरवाजा खोलने के लिए वहां गई है। क्यों गई है? दरवाजा खोलने के लिए। और दरवाजा खोलने के लिए वहां गए हैं। तो आपको साकारी दुनिया ही अच्छी लगती है क्या? ऊपर नहीं आना है। फिर शीला बहन ने पूछा, मम्मा हम दूसरा जन्म न लेवे? जी दीदी। मम्मा से शीला बहन ने पूछा, मम्मा हम दूसरा जन्म न लेवे? तो मम्मा ने क्या जवाब दिया होगा? बहुत अच्छा जवाब दिया। मम्मा ने जवाब दिया, जन्म तो वो लेगा जिसका कर्म बंधन होगा। जी
ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि हम दूसरा जन्म लेवे। जब उनके हम बन चुके हैं, मतलब बाबा के हम बन चुके हैं, तो बाकी है क्या जो दूसरे के पास जाना पड़े। अनेकों से संबंध तोड़ करके बड़ी मुश्किलातों से तो बाबा के बने हैं। एक बाबा से जोड़ा है, अनेकों से संबंध तोड़कर एक बाबा से जोड़ा है, तो औरों के पास जाने का संकल्प क्यों उठता है। ये संकल्प भी नहीं आना चाहिए। न जाने, मम्मा कह रही है, न जाने कहाँ जन्म लेना पड़े। हाँ, कोई अच्छे घर में, कोई महल में जन्म हो तो अच्छा है, परंतु क्या पता झोंपड़े में, शराबियों के पास, किस आत्माओं के पास कहाँ हमारे को जन्म लेना पड़े, वो तो पता नहीं है। फिर चाची ने मम्मा से पूछा, मम्मा सोने की जंजीरों के संकल्प आते हैं। मम्मा ने बोला, सोने की जंजीरों को काटने की तो बहुत सहज युक्ति है, लोहे की जंजीरों को काटने में मुश्किल होता है। सोने की जंजीरों को तो भट्ठी में डालने से तुरंत गल जाएंगी, भट्ठी में पिघल जाएगा ना सोना। फिर मम्मा ने पूछा, क्या कमी है। सोने की जो जंजीरें हैं उनको भट्टी में डाल दो ना। कमी क्या है, कोलसा नहीं है या माचिस नहीं है, कौन सी कमी है। मम्मा, फिर चाची ने उत्तर दिया, चाची आप अपनी ही कमी है। चाची ने बताया, कुछ कमी नहीं है, कोलसा भी है, माचिस भी है, परंतु अपनी ही कमी है। मम्मा, इसके लिए भी जिम्मेवार अपने को ही समझो, मांगने की दरकार नहीं है, आपके पास बहुत खजाना है। एकांत में बैठ अपने खजाने को देखो, कितना खजाना इकट्ठा किया है। तो अभी मम्मा ने कि बाबा ने हम बच्चों को कितना सारा खजाना दिया है, और उस खजाने को जब हम एकांत में बैठते हैं तो हम सोचे कि हमारे को कितना सारा बाबा ने खजाना दिया है। ठीक है दीदी, दीदी ये जो शीला बहन के द्वारा ये जो आपने सुनाया, और वो जो गुलजार दादी जी के तन में मम्मा आए थे, तो वो दोनों अनुभव अलग है ना। ये नहीं, ये गुलजार दादी के तन में ही आकर के तो शीला शब्द जो यूज हो रहा है, से तो प्रश्न कर रहे थे। अच्छा, सम्मुख में प्रश्न कर रहे हैं। ओके, जी मीटिंग में बैठी हुई थी ना बहने, जी बेचारी वो जो थी उसको तो तकलीफ थी ना, और थी भी अच्छी लड़की, तो मम्मा पूछती होगी कि आप क्यों नहीं मना कूद पड़ती हो एक धक से। तो मना वो उत्तर दे रही थी कि मामा कर्म बंधन है। जी। तो मम्मा को फिर बोला, मम्मा ने बोला कि कर्म बंधन से भी तभी छूटेंगी जब सेवा के बंधन में बंधेंगी। बहुत सुंदर दीदी। जी दीदी, आपके दीदी जो बहुत सारे आपने दीदी अव्यक्त बाप दादा के संग के अनुभव सुनाए दीदी। जो आपने ब्रह्मा बाबा का जो वतन में बाबा का रहते हुए साकार बाबा के समय वो स्वरूप देखा था दीदी, वो थोड़ा सा आप सुनाएंगे। जब साकार ब्रह्मा बाबा के सामने ही आपने उनका सूक्ष्म वतन में जो उनका जो संपूर्ण स्वरूप है वो देख के आप आए थे, और आपकी उम्र 12-13 साल ही थी उस समय। वो मैं छोटी थी, और जब ध्यान में जाती थी ना
अभी उसी समय में वहां से गई ना मधुबन में, तो दीदी ने बताया बाबा ये अभी ध्यान में जाती है। तब कौन सा बाबा सन है ने, दीदी, कौन सा सन है वो, कौन से सन मुझे की क्या बात है? पता, मेरे को लगता मैं 60? पंजाब में थी। जी जी जी। मम्मा मम्मा आई थी ना 62 में शायद होगा। 62। मम्मा जलंधर में 62 में आई थी। जी दीदी जी जी और उस समय उसके जी बाद हम लोग गए थे मधुबन। तो जी उसी समय फिर बाबा ने ऐसे जब बोला कि भाई ये ध्यान में जाती है, जी तब बाबा ने बोला कि बच्ची कल सुबह को 10:30 बजे बाबा की झोंपड़ी में आना। जी तो मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला बच्ची इन सबको लेकर के नहीं आना। मैंने बोला जी बाबा। बाबा ने कल सुबह 10:30 बजे आना। तो जी मेरे को है ना 10, 10:30 कब बजते हैं वो तो पता नहीं था घड़ी का। देखने नहीं आती थी और बोलती नहीं थी, इसलिए पूछती भी नहीं थी। तो अचानक जब दूसरे दिन हम दीदी के पास बैठे हुए थे, जी तो दीदी को लगभग 10:15 बजे के करीब मेरे को देखा और बोला कैलाशवन अब जल्दी सभी बहनों के कपड़े इकट्ठे करके और धुलाई करना, अच्छी तरह धुलाई करना। मैंने कहा भले। तो पहले तो ट्रेन वाले कपड़े मना, कोलसे वाली ट्रेन होती थी और रिजर्वेशन भी नहीं होती थी, ऐसे ही जनरल डब्बे में बैठते थे। तो कपड़े तो इतने गंदे मैले हो जाते थे कि कलर का भी मालूम नहीं पड़ता था। जी तो मैं धुलाई करके ऊपर सुखाने गई। सुखा जब थोड़े से मैंने कपड़े सुखा दिए थे, थोड़े बाकी थे, तो कुछ कुछ कपड़े ऐसे ऐसे बहुत मैले थे, बहुत मैले थे। तो वो फिर नीचे ले आई और नीचे ला करके हम फिर से धुलाई करने लगे। तो मेरे को 11:30 11:45 तो हो गए होंगे। और जब मैं बाबा की झोंपड़ी में नहीं गई, तो बाबा और कुछ दादियां बाबा के साथ ऐसे ही खाली चक्कर लगा रहे थे। तो जब चक्कर लगा रहे थे तो अच्छू दीदी ने बोला बाबा कैलाश कपड़े धो रही है। तो बाबा ने बोला चलो बच्ची आवाज नहीं करना, बच्ची के पास ही चलते हैं। तो मैं तो फटाफट कपड़े धो रही थी, मेरे को तो जल्दी जल्दी बाबा के पास जाने का था। तो बाबा और मैं नल खोला रखा था और बाबा मन जो आए और तुरंत आकर के ऐसे करके आंखें बंद कर दी। तो मेरे को बहुत ऐसा लग रहा था कि ये कौन है जिसने आंखें बंद कर दी, मेरे को जल्दी बाबा के पास जाना है और किसने आंखें बंद की होगी। फिर हमने अपने सेंटर की जो बहनें आई थी, माताएं कुमारियां, सबके नाम लूं, आशा बहन, कृष्णा बहन, बिमला बहन, सबके नाम लिए, लेकिन कोई आंखें ही ना खोले। तो जब किसी ने आंखें नहीं खोली तो मैं बहुत परेशान होकर के बोली कि आखिर भी है कौन बाबा। तो बाबा ने आंखें खोली और मेरा मुंह अपनी ओर घुमाया और देखने लगे। मैं तो एकदम आश्चर्य में कि कहाँ माना बाबा बाबा। तो बाबा ने बोला है कि बच्ची देखो बाबा तेरे पास आ गए। और फिर बाबा ने हमारे हाथ धुलाई कराए, अपने रुमाल से पोंछे और फिर बाबा ने हाथ पकड़ा और लच्छू बहन को बोला कि बच्ची ये नल बंद कर दो, कपड़े जहाँ है वहीं रहने दो। फिर बाबा और सभी दादियां चली बाबा के साथ। रास्ते में चलते चलते बाबा ने पूछा कि बच्ची कपड़े धोती धोती तू क्या सोचती थी। तो बाबा को बोला बाबा मैं यही सोचती थी कि मैं जल्दी जल्दी कपड़े धो करके 10:30 बजे आपके पास पहुंच जाने वाली थी। तो बाबा मुस्कुराए। बाबा ने बोला बच्ची 10:30 क्या, अभी तो 11:30 11:45 हो चुके हैं।
तो मेरे को ये भी पता नहीं था कि पहले 10:30 बजते फिर 11:30। मैं तो बाबा को बोली कि बाबा मैं फटाफट कपड़े धो करके 10:30 बजे पहुंची जाने वाली थी। तो बाबा ने फिर हंसते हुए बोला कि बच्ची पहले 10:30 बजते फिर 11:30। फिर मैं चुप हो गई। बाबा ने झोंपड़ी में बिठाया और बोला कि बच्ची कल तेरी टीचर ने बोला था तुम ध्यान में जाती हो, तो अभी बाबा के पास जाओ और मेरी भी बाबा को याद देना। और बच्ची ऊपर जो तुम ध्यान में बाबा को देखती हो उसमें और मेरे में क्या फर्क है वो बाबा को बताना। तो बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने ऐसे अपने आगे बिठाया और सब दादियां भी पीछे बैठी हुई थी। बाबा बहुत प्यार से ऐसे दृष्टि दे रहे थे। दृष्टि देते देते बाबा ने बतन में भेजा। फिर जब बाबा के पास से बतन से नीचे आई, बाबा ने बोला अच्छा बच्ची बाबा को देखा? जी बाबा। मिली बच्ची बाबा को? हाँ जी बाबा। बच्ची ऊपर जो बाबा को देखा वो बाबा कैसे थे? बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मैं तो मेरे को तो हिंदी भाषा भी नहीं आती थी और माना ऐसे इतनी समझदार भी नहीं थी। तो बाबा को बोल दिया कि बाबा ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। बच्ची मैं आप इतने अच्छे नहीं जितने अच्छे ऊपर वाले बाबा थे। तो बड़ी दीदी वहां बैठी हुई थी। बड़ी दीदी ने बोला अरे मुट्ठी चुप, क्या बोलती हो? फिर बाबा ने बोला कि नहीं दीदी इसने जो देखा दीदी बोलने दो। बाबा ने बच्ची को जानबूझ करके भेजा है। बाबा देखना चाहते हैं इस बच्ची का कैसा पार्ट है, इसीलिए बाबा ने इस बच्ची को भेजा है। तो फिर बोला अच्छा बच्ची ऊपर वाले बाबा बहुत अच्छे थे। मैंने कहा जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि बच्ची मनो ऊपर जो बाबा देखे तो ऊपर बहुत अच्छा देखे तो बाबा ने ऊपर पैंट शर्ट पहनना था। बाबा को बोला नहीं बाबा कपड़े तो आप ही जैसे थे, तो अच्छे कैसे थे? तब बाबा को बोला बाबा ऊपर वाले बाबा से चारों ओर से लाइट 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 निकलती थी, आपके अंदर से नहीं निकल रही है। फिर बाबा ने बोला कि बच्ची बाबा बतावे क्यों नहीं निकलती है? बोले मेरे को तो पता ही नहीं था। फिर तो बाबा ने बोला देखो बच्ची कोई भी बच्चा जब स्टूडेंट कोई भी पढ़ता है तो उस समय कुछ लक्ष्य रखता है, मैं डॉक्टर बनूं, मैं इंजीनियर बनूं, मैं वकील बनूं। तो वो लक्ष्य को लेकर के फिर पुरुषार्थ करता है। तो ऐसे बाबा जो है ये बाबा भी पुरुषार्थी है, विद्यार्थी है। तो बच्ची पुरुषार्थ करते करते जो तुम ऊपर बाबा को देख करके आती है उस बाबा जैसे ये बाबा बन जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि बच्ची आप जैसे देखते हैं कि दीदी उससे आवाज आ रही है, वो हाथ वाले से ना दीदी, वहां से वो आवाज आ रही है, वो जो हाथ से वो कर रहे हैं ना जी उससे वो आवाज आ रही है उसमें से। अच्छा वो अच्छा। हाँ जी 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 दीदी जी जी दीदी। तो बाबा ने माना बहुत अच्छा बताया कि बाबा की फाइनल जो स्टेज है वो जी संपूर्ण स्टेज बाबा की ऊपर है और ये बाबा पुरुषार्थी है। तो जी पुरुषार्थ करते करते ऊपर वाले बाबा जैसे बन जाएंगे। जी जी तो बाबा ने हमारे को बहुत अच्छी तरह से ये सारा बताया कि कैसे पुरुषार्थ करके मैं भी कैसे पुरुषार्थ करता हूँ। ये बाबा ने जैसे
जान भी लिया और पुरुषार्थ को आगे भी बढ़ाया और बहुत अच्छी तरह से मना हमारे को पता भी नहीं चला कि बाबा कोई अपनी अवस्था को चेक कर रहा है। लेकिन कैसे बाबा इतनी बड़ी हस्ती होते हुए भी अपने को चेक करते थे संदेशी बहनों द्वारा और कैसे पुरुषार्थ करते थे। मेरे को लगता है ये 62 की बात है। और उसके बाद बाबा ने जब शरीर छोड़ना था उसके पहले भी बाबा ने मेरे को लगभग 2-3 मास पहले बुलाया था और बाबा के पास भी हम काफी समय रहे थे। और उस समय भी बाबा ने वतन में भेजा था कि बच्ची मैंने उस समय मेरे को बहुत संकल्प चलते थे। मैं जयपुर में रहती थी तो बाबा ने सामने से फोन करके बुलाया और जब मैं गई बाबा के पास और बाबा के ही रूम में थे हम 5-6 दादियाँ थी और मैं भी उनके साथ थी। तो बाबा के साथ सब लोग बात कर रहे थे तो मैंने बोला बाबा मैं भी आपको एक बात सुनाऊं। बाबा ने कहा नहीं बच्ची। मैंने कहा बाबा मेरी तो छोटी सी बात है। तो बाबा ने बोला बच्ची नहीं कल सुनाना। तो झोंपड़ी में कल सुनाना। मैंने कहा बाबा मेरी कोई प्राइवेट बात नहीं है। तो बाबा ने बोला कि बस बच्ची तेरे को मना किया ना। फिर हमारी जो संदेशी दादी थी उन्होंने पीछे से हमारे को ऐसे इशारा किया कि कैलाश अभी नहीं बोलो। तो फिर दूसरे दिन बाबा ने झोंपड़ी में बुलाया था और फिर झोंपड़ी में बैठे बाबा ने संतरी दादी और लच्छू दादी को भी बोला कि बच्ची अभी थोड़ा फल वगैरह जो है वो ठीक करके रख दो। बाबा बच्ची से बात करके और फिर आपको बुलाता है। तो फिर बाबा ने बोला कि बच्ची जाओ बाबा के पास। और उससे पहले बाबा ने पूछा बच्ची तेरे को संकल्प कौन से चलते हैं। बाबा को बोला बाबा मेरे को अच्छे संकल्प नहीं चलते हैं। तो बाबा ने बोला बच्ची सुनाओ सुनाओ क्या संकल्प चलते हैं। बाबा को बोला बाबा मैंने ऐसे संकल्प चलते हैं कि आप दूर हो जाएंगे। तो बाबा ने बोला कि बच्चे नहीं स्पष्ट बोलो बाबा से। बाबा को बोला बाबा मुझे बार बार ये ख्याल आते हैं कि आप हमारे से बहुत दूर चले जाएंगे। बाबा ने कहा नहीं बच्ची अच्छी तरह स्पष्ट बोलो। फिर बाबा को बोला बाबा हमारे को जब भी मैं बैठती हूँ खाती हूँ सोती हूँ क्लास करती हूँ तो यही संकल्प आते हैं कि आप ये शरीर छोड़ करके चले जाएंगे। तो बाबा चुपचाप शांति से दृष्टि देते रहे कुछ भी नहीं बोले। लेकिन फिर बाबा ने कहा कि बच्चे बाबा बतावे तेरे को ये संकल्प क्यों आते हैं। तो बाबा को बोला जी बाबा। तो बाबा ने बोला कि देखो बच्चे तेरे को ये संकल्प इसलिए आते हैं कि आप मन आपका योग अच्छा नहीं है। मेरे कोई बच्चों को संकल्प नहीं आता है। तेरे को ये संकल्प आते हैं क्योंकि तेरा योग अच्छा नहीं है। तो मेरे को पक्का लगा कि सच्ची मेरा योग अच्छा नहीं है क्योंकि मैं खाती उठती बैठती चलती तो यही संकल्प चलते थे। तो मैंने मान लिया कि मैं योग तो करती नहीं हूँ। मेरे को योग तो मेरा लगता ही नहीं है। तो बराबर बाबा ने बोला। तो बाबा ने फिर ये भी बोला कि देखो बच्ची बाबा को ये सुना दिया ना। बाबा को सुनाने के बाद ये और 3-4 महीने किसी को नहीं सुनाना। बाबा को बोला जी बाबा। बाबा ने हमारे को बहुत अच्छी तरह रखा
कभी बाबा बैडमिंटन खेलते थे, कभी बाबा भंडारे में ले जाते थे, कभी बाबा ट्रेनिंग वाले वो रूम दिखाने के लिए ले जाते थे। ऐसे में माना लगभग 16-17 तो क्या लगभग 20-25 दिन बाबा ने मेरे को मधुबन में रखा और मधुबन में रही। और उसके बाद फिर मैं माना बाबा ने मेरे को जयपुर में भेज दिया। और उस फिर जयपुर में मैं बहुत अच्छी तरह से रही। लगभग मेरे को लगता है 1.5-2 महीने मधुबन में रही। और फिर मना उतने में बाबा ने फिर बाबा ने कहा कि बच्चे ये तो मना विशेष अभी आप योग करना, किसी को बोलना नहीं और बाबा की याद में रहना। तो बच्ची बाबा थोड़ी कोई बच्चों को छोड़ करके जाएगा, बाबा तो सदा बच्चों के साथ ही रहेंगे ना बच्चे। जी बाबा बाबा ने बोला ये तो तेरा योग अच्छा नहीं है ना, इसलिए ये संकल्प आते हैं। तो बाबा ने एकदम मेरे को मना समझा दिया। किसी को और बताए ना करके। हाँ माना दीदी, किसी को न बोले करके आप ऐसा। हाँ बाबा ने ये बोला कि 3-4 मास किसी से नहीं बोलने का। जी लेकिन मेरे को लगता है 1.25-2 मास के बाद ही तो बाबा अव्यक्त हो गए थे। जी जी जी। तो बाबा मना ऐसे कई बार संदेशी कितनी दादियों से बाबा पूछ करके सब कुछ जान लेते थे। जी जी दीदी, आपके दीदी अंबाजी वाले और भी ढेर सारे अनुभव दीदी आपके हमने सुने ही हैं। दीदी आप और अपनी तरफ से कोई नई बात, आप कह रहे थे कि कुछ नई बातें आप सुनाना चाहते हैं जो। बाकी ना वैसे बाबा ने काफी अच्छे अच्छे अनुभव भी कराए हमारे को। जी एक बार जब मैं यहाँ पर 28 सेक्टर में रहने आई तो मैं अधूरा मकान पूरा नहीं हुआ था, लेकिन काम चालू था और हम रहने आ गए थे। तो उस समय ना हमारे मकान का मीटर खराब हो गया। जब मीटर खराब हुआ तो हमने काफी कोशिश की कि भाई ये क्यों इतना बिल आ रहा है, क्यों इतना बिल आ रहा है, बहुत जानने का किया लेकिन कुछ पता नहीं चला। बिल दिन प्रतिदिन ज्यादा तो ज्यादा आने लगा। फिर जब बहुत जास्ती आने लगा तो हमने कंप्लेन की तो वो मीटर चेक करने वाला जो था वो रोज आता था और हमारे सेंटर के सामने खड़ा रहता था हाथ जोड़ करके। और फिर हर रोज 10-15 मिनट वो खड़ा रहता था और चला जाता था। हम बहनों ने बहुत बार उसको देखा लेकिन पता ना चले कि वो क्यों ऐसा माना ये कर रहा है। तो एक दिन मैंने बहनों को भी बोला कि आप लोग इस भाई को बोलो ना, बेचारा रोज खड़ा होकर के चला जाता है, तो इसको भावना है, इसको देखना होगा, तो आने दो अंदर। उन्होंने बोला कि उस जिसको जो आना होगा वो अपने आप आएंगे ना दीदी, हम क्यों बुलाने जावे। फिर हमने छोड़ दिया। लेकिन एक दिन हमारे घर पे मेहमान आए थे और मैं बाहर छोड़ने गई तो वो भाई जो था वो ऐसे हाथ जोड़ करके और खड़ा था। तो मैं उसके पास जाकर के बोली भैया यहाँ बहुत अच्छा अंदर म्यूजियम बनाया है, आप देखने के लिए आइए। तो उसने आंखें खोली और बोला बहन मैं म्यूजियम देखने नहीं आया हूँ। तो मैंने बोला भले म्यूजियम देखने नहीं आए हैं लेकिन बहुत अच्छा है, आप जरूर आइए। उन्होंने बोला कि बहन हम तो आपका ये कनेक्शन काटने के लिए आए हैं।
मैंने बोला कौन सा कनेक्शन? तो के बिजली का। मैंने कहा भैया क्यों? तो बोला आपने बिल नहीं भरा है ना इसलिए। मैंने कहा आप अंदर आइए। फिर अंदर बिठाया, उसको टोली दी। उसने बोला नहीं बहना, मैं तो टोली नहीं खाऊंगा। और मेरे को तो मैंने बहुत भगवान को याद किया, लेकिन भगवान ने मेरी एक भी नहीं सुनी। तो हमने बोला कि आप रोज भगवान को याद करते थे तो क्या बोलते थे? उन्होंने बोला कि मैं याद ये करता था, भगवान को कहता था कि हे भगवान, कितना भी कोई गरीब व्यक्ति हो तभी भी वो मंदिर में छोटा सा दीवा जगा करके भी रोशनी करता है, कभी मंदिर में अंधेरा नहीं करता है। और भगवान मेरे हाथ से आप अपने घर में अंधेरा नहीं कराना। तो मैं रोज रोज याद करता था, लेकिन भगवान ने मेरी नहीं सुनी ऐसे। फिर हमने बोला उसको कि भैया आप चिंता नहीं करो, और भैया आप जैसे रोज जाते थे ऐसे ही आज भी आप वापस जाओ, और आज हम पैसे भर देंगे, अगर नहीं भरे तो फिर कल आकर के कनेक्शन काट देना, तो आपको पाप नहीं लगेगा। तो उसने बोला कि बहन आज मेरा लास्ट दिन है, अगर आज मैं कट के नहीं जाऊंगा तो मेरी नौकरी चली जाएगी, ये कोई मेरी सरकारी नौकरी नहीं है। तो हमने फिर से बोला कि नहीं भैया कुछ नहीं, आज कुछ नहीं होगा, आपको ऑफिस में कोई बात पूछेगा ही नहीं। फिर ऐसे करके बेचारे को समझा करके भेजा, और हम बाबा के रूम में गए। बाबा को बोला बाबा अब उठो योग रूम से और वो भाई की ऑफिस में जाओ, और उस भाई को ऑफिस में कोई भी बोलना नहीं चाहिए, ऐसे बोल करके। और मैं फिर फटाफट आकर के अंदर, एक दिन पहले मैंने भंडारी खोली थी, और सब वो जो मजदूर वगैरह थे उनको पैसे दिए थे। फटाफट भंडारी खोली और पर्स खोले तो 300 रुपया निकला टोटली। तो सोचू क्या करूं क्या करूं। और फिर उसने मना, वो देखते हुए मैंने वो पूछा उनसे कि भाई कितने पैसे हैं, तो वो तो कितने हजारों रुपये थे, मना कितने महीनों से पैसे चढ़ रहे थे। तो हमने बोला कि भैया मना मैं भर दूंगी, लेकिन उस समय तो कुछ था ही नहीं, तो पैसे भरूं कहाँ से? मेरे को सोच चला मैं सरला दीदी को बोलूं, लेकिन हिम्मत ही ना पड़े मांगने की। तो मैं ना फिर से बाबा के रूम में जाकर के बैठी योग करने, और थोड़ी माना ऐसे नहीं कंप्लेन करते हैं, बाबा को बोलने लगी कि बाबा आप बहुत अच्छे साथी नहीं हो, और ये तो घर आपका है, आपके घर को मैं अच्छी तरह चलाऊंगी, ध्यान रखूंगी, लेकिन मैं आपके घर की चिंता नहीं करूंगी, घर तो आपको ही चलाना है। ऐसे कर करके मैं बाबा को बोलती रही, और ऐसे बोलते बोलते फिर तो ऐसा सब कंप्लेन करके आई। बाबा अगर कोई लड़की की शादी हो जाती है और उसका मना वो ससुराल थोड़ा कम पैसे वाले होते तो ओवर टाइम कर करके भी कमाते हैं और घर चलाते हैं, और आपके घर की मैं चिंता करूं, बाबा आपको ही चिंता करनी है। ऐसे से बहुत कुछ बोल के आ गई। फिर हमने मना देखा तो शाम वो जो ठाकर सिंह भाई है ना मोरबी वाला, जी जी वो जी। भाई यहाँ आया,
और उसने बेल भी नहीं मारी, सीधा सीधा अंदर आया विजिट रूम में अंदर के, और बोला कि कैलाश बहन आप लोग बिजली बिल वगैरह भरते हो कि नहीं? मैंने कहा भरती हूँ ना। तो हम उसको पहचानते नहीं थे, जानते नहीं थे, तो मैं कैसे बोलूं कि बिल नहीं भरते हैं? तो मैंने बोला भरते हैं ना। पर उस समय ना हमारा वो फोन खराब था, तो इंक्वायरी ऑफिस पर फोन आया। तो हमने बहनों को बोला ये भाई को चाय नाश्ता कराओ और मैं अभी आती हूँ। जब फोन में बात की तो सरला दीदी ने मना बात की हमारे साथ, और फिर मैं वापस आई, और वापस आई तो मैंने बहनों को बोला वो भाई कहाँ गया? तो कि दीदी वो नाश्ता करने का मना किया। तो उसने बोला मैं खाना खाऊंगा, और आप लोग मना ये जो एक बहन ने वो बोल दिया कि हमने बिजली बिल नहीं भरा है। उसने हमारे से तो पूछा, लेकिन बहनों से भी पूछा होगा। बहन ने बोल दिया कि आज ही सुबह को बिजली वाला आया था और वो मीटर काटने के लिए आया था, कनेक्शन काटने के लिए, लेकिन वो चला गया है। और तो के पैसे नहीं भरे? तो के नहीं भरे हैं? तो के भले मैं भर करके आता हूँ और आप लोग खाना बनाओ, मैं खाना खा के जाऊंगा। फिर अम्मा आई तो मैंने बोला उसको बोला क्यों? तो क्या दीदी उसने पूछा। तो मैंने कहा पर हम उसको जानते नहीं है, तो नहीं बोलने जैसा था। तो क्या हमारे से पूछा इसलिए बोल दिया, ठीक है। फिर वो खाना खाया और चला गया। शाम को 4 सवा 4 बजे सरला दीदी का फोन आया, बोला कैलाश? मैंने कहा जी। बोला आज आप ध्यान में गई थी, बाबा को मिलने गई थी? मैंने कहा ना। कि बाबा को कुछ बोला आपने? मैंने कहा ना दीदी। तो क्या बाबा के पास ऊपर नहीं गई थी? मैंने कहा ना। मैंने बोला क्यों दीदी? तो दीदी ने बोला कि बाबा का संदेश आया है कि कैलाश बच्ची कहती है कि बाबा आप बहुत अच्छे साथी नहीं हो, अच्छा। आपके घर की चिंता मेरे को करनी पड़ती है, लेकिन घर आपका है और चिंता भी आपको ही करनी है। क्या बात है। तो उनको उनको किसने बताया ये संदेश? तो और 12 बजे भोग लगाया होगा ना। हाँ हाँ 12 बजे मोहनी बहन जो मधुबन वाली थे ना, क्या बात है। उन्होंने भोग लगाया। तो बोला ओके। कि बाबा ने बोला गांधीनगर वाली कैलाश जो है क्या वो, बात है। वो बाबा को ऐसे बोलती है। तो फिर दीदी ने हमारे को फोन किया। माने तो इधर फिर आपने बाबा के कमरे में बाबा को बोला, और इधर हाँ, मधुबन में मोहिनी बहन को बाबा ने कहा कि नहीं वहाँ मधुबन कैलाश में नहीं, बच्चे। दीदी सुख शांति में आई हुई अच्छा थी। अच्छा, ओके, मोहिनी दीदी सुख शांति में आई हुई हाँ, थी, तो ओके। सरला दीदी को बोला कि बाबा ने ऐसे ऐसे बोला है कि कैलाश ऐसा बोलती है। फिर दीदी ने हमारे को फोन किया। मैंने कहा दीदी हम बाबा के पास नहीं गई थी, ऐसा बोल करके रख दिया फोन। फिर मेरे को याद आया कि मैं बाबा के पास तो नहीं गई, पर रूम में तो बोल करके आई बोल थी। के आई ना बाबा के कमरे फिर में जी। दीदी को फोन किया, दीदी मैं बाबा के पास नहीं गई थी, लेकिन बाबा के योग रूम में मैं ये बोल के आई थी, और भाई एक मना कनेक्शन काटने के लिए आए थे इसलिए। तो उस दिन से मुझे ऐसा लगा, मेरे को बहुत पक्का हो गया कि हम लोग कहते हैं कि योग रूम बाबा का मना ट्रांसलाइट रखा है या बाबा का फोटो बाबा रखा बैठे है, हैं, बिल्कुल। ऐसे नहीं, लेकिन ये बाबा का ही रूम है और बाबा रूम में बैठे हुए हैं। तो जो भी हम कुछ सुनाते हैं बाबा सुनता है। तो उस दिन से मुझे बहुत एक पक्का हो गया कि बाबा हम बच्चों की एक एक बात सुनते हैं। तो बाबा ने बहुत अच्छी तरह से बच्चों का ध्यान रखते हैं और बाबा सब कुछ जानते हैं। वैसे आपका टाइम हो चुका है ना भैया? दीदी आप जैसे गुलजार दादी भी आपके पास बहुत बार आए,
और दीदी, क्या गुलजार दादी ने कई मौकों पे आपको कहा संदेश लाने को, या कुछ ऐसा मौका आया कुछ जब बड़ी दादी या गुलजार दादी के द्वारा कोई गंभीर कोई मसला हो, जब आपको नहीं, बाबा वो से? क्या हुआ, दादी ने, गुलजार दादी ने मुझे नहीं बोला कभी भी कि आप बाबा से पूछ के आओ। जी जी। लेकिन हमने जब ये पार्ट बंद किया दादियों के ही कहने से, तो गुलजार दादी ने मेरे को बोला था, कैलाश बहन, ये बाबा ने तेरे को बहुत बड़ी गिफ्ट दी है, और तुम कभी भी माना कोई भी गुरुवार को भोग लगाती हो, तो माना मैं ना, जब मेरा ये पार्ट बंद हुआ तो मैं गुरुवार को भी भोग नहीं लगाती थी, मैं संदली पर बैठती ही नहीं थी। फिर अरे दादी को पता चला, तो दादी ने बोला कि भले बाबा के पास जाओ, परंतु संदेश नहीं सुनाना। तो हमने बोला, दादी फिर भी मेरे को तो सब लोग बोलेंगे कि ध्यान में बिल्कुल। जाती है तो इतना तो पूछ के आओ, इतना तो पूछ जी। के आओ। तो दीदी मना, मैं नहीं पूछती हूँ। दादी ने बोला, भले चलो, लेकिन तू बाबा की गिफ्ट का नरादर नहीं कर। बाबा ने तेरे को ये पार्ट खोला है, तो आपको बाबा के पास जाना चाहिए, भले संदेश नहीं लाओ, नहीं सुनाओ, लेकिन बाबा के पास तो जाना। फिर ऐसे कई बार दादियों ने वैसे मना किया था और नहीं जाती थी, लेकिन जब भी कुमारका दादी या मना अपने जानकी दादी कुछ भी संदेश पूछने का बोलती थी तो मैं जाती थी। लेकिन फिर मैंने धीरे धीरे थोड़ा बंद भी कर दिया एकदम। लेकिन जब दादी जी, गुलजार दादी जी जब दिल्ली में गिर गए थे और उनको कमर में स्पाइन का, हाँ दर्द स्पाइन में हुई थी, जी हाँ जी स्पाइन का, तो जी। दिल्ली के डॉक्टरों ने भी ये कमर की कुछ दवाई दी थी, और अपने स्टर्लिंग के डॉक्टरों ने भी दवाई दी होंगी, और स्पाइन का जो भरत दवाई था उसने भी दवाई दी होंगी। परंतु जब बाबा से हमने पूछा कि दादी की बहुत तबीयत खराब है बाबा, अभी जानकी दादी ने बोला जल्दी पूछ करके आओ क्या करें। तो बाबा ने बोला कि बच्ची जो दवाई खा रही है, तो वो बच्ची की दवाई को अच्छी तरह अच्छे कोई डॉक्टर को दिखाओ, और फिर वो जो बोले वो दवाई खाओ। तो फिर डॉक्टर को दवाई खाई, दिखाई, तो उसने बोला कि भाई एक ही स्पाइन की माना कोई पता नहीं कौन सी वो मतलब दवाई दी, दवाइयाँ खिलाने में कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसा बाबा ने कहा माना मना? 3 डॉक्टरों ने वो एक ही दवाई 3 एक ही डॉक्टरों दवाई ने 3 दी थी डॉक्टरों ना, ने दी तो और तीनों वो खिला रहे थे। बहुत डोज ज्यादा हो जाता होगा, ज्यादा हो दादी जाता। की तबीयत बिगड़ती थी। जी। तो फिर बाबा ने जैसे बोला वैसे किया, तो दादी ठीक हो गई। और किसी को कुछ पूछना है जो भी सुन रहे हैं? और किसी को? दीदी, अभी के वर्तमान समय में जैसे लॉकडाउन, कोरोना, ये सब, तो आपको कुछ बाबा के इशारे याद आ रहे हैं, या हमारे लिए क्या आपके मन में है, हमें किन बातों का अभी वर्तमान समय ध्यान देना चाहिए? वैसे तो जो हमारी अवस्था है, योग है, उस पर खास ध्यान देने जैसा है, और उसी में वैसे थोड़ा हमारा अलवेलापन रहता है, और कई बार ध्यान भी देते हैं, लेकिन जो हमारी अवस्था बन जानी चाहिए ना, वो नहीं ठहरती है। समय आने पर हलचल में आ जाते हैं या ऊपर नीचे हो जाता है, लेकिन हमें पुरुषार्थ यही करना चाहिए कि बस जो ऐसे तो अच्छी अवस्था रहती है,
लेकिन जब हलचल आती है तब भी मेरी अवस्था अच्छी रहे, वो हमारे को पुरुषार्थ करना या योग करना। अभी देखो हर रीति से हमारे को सहयोग मिलता है, हर रीति से साथ मिलता है, अच्छे संबंध है, अच्छा शरीर है, सब रीति से सब कुछ अच्छा है। तो अभी ही पुरुषार्थ कर लेना चाहिए। हम सोचते हैं आगे चल करके कर लेंगे, आगे बाद में कर लेंगे, लेकिन बाद का समय कैसा आएगा, कैसी परिस्थितियां आ जाएंगी, हमारा शरीर साथ देगा या नहीं, हमारे साथी हमें साथ देंगे या नहीं, समय कैसा होगा वो पता नहीं। इसीलिए जितना बने, जब हमारी स्थिति अच्छी है, श्वास अच्छा है, शरीर अच्छा है, तो अभी हमारे को वो पुरुषार्थ करना चाहिए। अभी भी देखो कैसे हालात हो गए हैं, कितनी खराब हालात हो गए हैं, कैसे कैसे माना परिस्थितियां हम सबके सामने आ रही है। तो जब परिस्थितियां आएंगी फिर हाय हाय हो ऐसे सही आवाज हमारे से निकलेगा, पुरुषार्थ नहीं कर पाएंगे। तो अभी अच्छा समय है, अच्छी स्थिति है, तो अच्छी तरह ही हम पुरुषार्थ करें तो अच्छा है। बाकी तो हमें मना देख रहे हैं कैसे हालात अपना रूप दिखा रहे हैं। दीदी, जब वतन में बाबा खींचते हैं तो जैसे हम लोग योग करते हैं कि हम देह से निकल के, तो क्या आपको ये अनुभव होता है कि मैं शरीर से निकली, फिर ग्लोब से निकली, फिर वहां ऐसे इस तरह से आप जाते हैं? आप कैसे वतन में, और वहां बातचीत कैसे होती है बाबा से? शिव बाबा कैसे दिखते हैं, ब्रह्मा बाबा कैसे दिखते हैं, क्या वहां दिखता है? आप शिव ब्रह्मा बाबा बाबा का के मुझे शिव बाबा का मुझे पता नहीं चलता है, जी, लेकिन जो हम नहीं जैसे जब साकार बैठते हैं बाबा दीदी। को देखते थे जी जी। वैसे ही दिखाई देते हैं। हमारे तो को वतन अभी में कुछ पता ऐसा। चला जी जी। कि साकार बाबा अलग है, और बाबा की जो वतन में हम बाबा को देखते थे वो प्रकाश के बाबा अलग है। तो हम्म। अभी पता चला, नहीं तो हम तो ऐसा ही सोचती थी कि मधुबन वाले बाबा ही वतन में मिलते हैं जी। ऐसे। लेकिन बाबा के नहीं पास बैठते हैं आप जब दीदी। जाना जी होता है जी तो जी उस जी। समय मानो मान लो हमारे को दीदी ने बोला कि कैलाश शाम को बाबा को भोग लगाना है या ये पूछ करके आना है, तो उसी समय से हमारे अंदर ये बाबा की विशेष याद बैठ जाएंगी कि आज शाम को मुझे बाबा के पास जाना है, भोग लगाना है, बाबा से ये पूछना है। और जब हम बाबा के पास याद में बैठेंगे तो रोज की याद में और जब बाबा के पास जाना होता है उस याद में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। और बाबा के पास जब जाते हैं तो वैसे एकदम हल्का हल्का शरीर, जैसे पहले तो पता चलता ना इतना बड़ा शरीर है तो, लेकिन फिर ऐसा एकदम जैसे लाइट लाइट, कब बाबा बुला लेता है वो पता ही नहीं चलता है। और जब हम बाबा से ऊपर के से भी नीचे जब आते हैं तो आते ही इतना तुरंत हमारे को वो भान आ जावे, ऐसे भी नहीं, जैसे धीरे धीरे जैसे नीचे आते हैं या धीरे धीरे होश जैसे आने लगता है, पता चलने लगता है, और फिर समझो धीरे धीरे बात में आते हैं। बाकी जैसे एकदम मना ये जल्दी से नीचे आ गए ऐसा भी नहीं होता है, जल्दी से ऊपर चले गए ऐसा भी नहीं होता है। मुझे तो ऊपर जाने में ही बहुत टाइम लगता है, तो स्थिति बनने में ही बहुत समय लगता था। और काफी योग के बाद वतन में बाबा के पास जाते थे।
और किसी को कुछ पूछना है ग्रुप में जो भी हैं, किसी को कोई दीदी से कुछ बात करनी हो, कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं। हमने नीरू एक बहन। बार जी 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 एक जी। बार हमारी जब ट्रांसफर हुई ना सब इंडिया की बहनों की, हाँ, अलग अलग जगह भेजा था बाबा ने। जी 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 तो जी। हमारी ट्रांसफर हुई थी वेरावल में, अच्छा। सोमनाथ। हम्म तो वहां जब हम गए तो हम्म। जाने से पहले माना जी वहां कोई चोरवाड़ करके एक जगह है, जी। सागर किनारा है, तो वो थोड़ा मना वो हो गया। क्या, बहुत तूफानी सागर है वहां पर, तूफान। बहुत तूफानी। तो वहां पर एक युगल डूब गया था। तो दीदी को बीके किसी ने, बीके बीके नहीं नहीं, युगल। आज्ञा नहीं, आज्ञा नहीं। अज्ञानी। वो ओके ओके। माना कोई ऐसे नए नए घूमने गए होंगे और बेचारे पानी में, सागर में गए और पानी की लहरें खींच के ले गई। तो दीदी को पता चला, किसी ने पेपर पढ़ के सुनाया, दीदी सोमनाथ के नजदीक में ऐसे एक युगल डूब के मर गया। तो जैसे दीदी को पता चला तो दीदी ने मेरे को बोला, कैलाश। मैंने बोला जी। तो कि कैलाश तेरी ट्रांसफर वेरावल सोमनाथ हो रही है। मैंने बोला हाँ जी दीदी। दीदी ने बोला तुम है ना वहां जा रही हो तो सागर में पाँव नहीं रखना। मुझे वैसे पानी बहुत अच्छा लगता था। तो दीदी ने बोला तू सागर में पाँव नहीं रखना। मैंने कहा भले दीदी। तो के बिल्कुल नहीं, हाँ कैलाश में मना कर रही तरह के। मैंने कहा हाँ दीदी बिल्कुल नहीं रखूंगी। तो जब भी मैं सोमनाथ सबको घुमाने ले जाती थी, कितने लोग आते थे, वो कहते थे चलो कैलाश सागर किनारे ले चलो हमारे को। तो मैं सबको सोमनाथ मंदिर भी दिखाती थी, सागर भी दिखाती थी और अच्छी तरह घुमाती फिराती थी। हमारे को कितने लोगों ने बोला कि कैलाश बहन ये थोड़ा सा तो पाँव रखो पानी में, थोड़ा सा तो पाँव पानी में रखो। मैं कहती थी नहीं, मेरे को ये फोर्स नहीं करना, मेरे को दीदी ने मना किया है, मैं पानी में पाँव नहीं रखूंगी। तो नहीं रखती थी। फिर हमारे को क्या हुआ कि जब रक्षाबंधन पूरा हो चुका था, उसके बाद मना वो क्या वो बोलते हैं ना, ये थोड़े समय के बाद मैंने दिवाली, कुछ दिवाली के बाद शरद पूनम आती है। तो शरद पूनम आने वाली थी, तो उससे पहले वहां पर जो भी स्टीमर होते हैं या नावें बड़ी बड़ी होती है, तो वो सब किनारे पर होती है। तो वो किनारे से वो सागर में नीचे उतारते हैं। और जब नीचे उतारते हैं तो सब लोग उद्घाटन कराते हैं, कोई पंडितों से, कोई सन्यासियों से, जिसको जो मानता है उनसे आकर के वो पूजा कराते हैं। तो हमारे को भी किसी ने बोला कि दीदी हमारे स्टीमर की आपको पूजा करनी है और आपको आना है। तो मैं तो नहीं गई थी। तो मैंने वहाँ के भाई बहन, स्टूडेंट भाई बहनों से पूछा कि भाई ये लोग पूजा करने का बोलते हैं, तो यहाँ की बहनें पहले जाती थी, पूजा करती थी, तो और जाना चाहिए या नहीं। तो उन्होंने बोला कि दीदी जाते हैं, इसमें कोई अर्जा नहीं है, और नारियल वगैरह बदेरी ने और आ जाते हैं, कोई अर्जा नहीं, आप भले जाओ। मैंने बोला भले। तो हम गए। तो एक बार वो जैसे नारियल और साथिया करके और थोड़ा हम लोग ऐसे चक्कर लगाया और आ गए। दूसरी बार जब हम गए तो मैंने उनको बोला कि भैया ये नाव मैं चलाऊं। तो बोला दीदी आपको आएंगी। मैंने बोला हाँ आएंगी। भैया मुझे नाव चलाने आती है, लेकिन ये तो वो मोटर वाली नाव होती है ना, जैसे कार की ड्राइविंग करते हैं ऐसी करते हैं।
मैंने कहा आप मुझे बताओ और मैं चलाऊंगी। तो उन्होंने बताया ऐसे जैसे कार चलाते हैं वैसे चलाने की। तो फिर हमने चलाई। तो रोज में दिन में 1 2 3 बार जब भी उद्घाटन करती थी तब वो लोग बैठे रहते थे और हमारे को कहते थे कि दीदी आप थोड़ा सा चक्कर लगा करके नाव का और फिर किनारे पर ले आना। तो ले आती थी। कमाल फिर है। एक दिन जो पोरबंदर वाले जो है ना रमेश भाई और पता नहीं हाँ जी, कौन हाँ जी, हाँ जी। है वहां के हम्म। भाई। तो इन लोगों ने बोला कि मानो जब हम सेंटर से उद्घाटन करने जा रहे थे और ये पोरबंदर वाले आ रहे थे सेंटर पर, तो बोला दीदी ठहरो ठहरो कहाँ जा रहे हैं। मैंने कहा उद्घाटन करने। तो कि कहाँ कितने बजे आएंगे। मैंने कहा चलो हमारे साथ ही चलो हम ले जाएं आपको सागर किनारे। तो ले गई। तो उन्होंने बोला कि दीदी आप सागर में सैर कराएंगी। मैंने कहा मैं ये नाव लेकर के जा ही रही हूँ तो आप बैठ जाओ। तो ये तो काफी बड़े बड़ी नाव होती है ना। तो हम्म। मैंने कभी 1 महीने के लिए भी वो लोग जो मच्छी मार होते हैं हम्म। तो कभी 15 दिन मना सागर में रहेंगे मछलियां पकड़ेंगे। कोई हम्म। 1 महीने के लिए जाएंगे। कोई 8 दिन के लिए ऐसे मना ला छोटी बड़ी ऐसे से अलग अलग होती थी। तो हमने बोला बैठो आप लोग। तो बोला हमारे को है ना लहरों में ले जाओ। मैंने बोला भले। तो मैं तो उनको बिठाया और मतलब जहाँ ज्यादा ज्यादा लहरें आती थी वहां ले गई। तो लहरों में तो इतना डर लगे। तो फिर वो बोलने लगे कि कैलाश बहन हमारे को किनारे पर मना ले जाएंगी या यहीं डुबो के जाएंगी। तो मैंने कहा क्या करना है आपको। तो कह नहीं अभी वापस ले लो। फिर हम ऐसे काफी लंबा 20 25 किलोमीटर का चक्कर लगा के वापस आए। जब वापस आए और हमारी ट्रांसफर के 2 महीने भी पूरे हो गए हम ट्रांसफर से गांधीनगर आ गए। पहले ही मैं दीदी के पास गई। दीदी ने पूछा कैसे कैलाश ठीक रहा अच्छी थी खुश थी। हाँ जी दीदी हाँ जी। तो के मना तू मना सागर में तो नहीं गई ना। मैंने कहा ना दीदी बिल्कुल नहीं ना। मैंने कहा मेरे को शारदा बहन ने बोला था कि चल मेरे साथ चल हाथ पकड़ा तो भी मैंने नहीं गई। तो के अच्छा। फिर दीदी खुश हो गई। लेकिन जब ये जूना पोरबंदर वाले गए उन्होंने जाकर के दीदी को सुना दिया कि दीदी हम तो देखो हमारे बाप दादा भी कितने जन्म से वहां सागर किनारे हाँ, सागर के पास है बिल्कुल। हम लोगों ने पोरबंदर। हाँ कभी हम्म। भी मना सागर में सैर नहीं किया था। और दीदी आपकी कैलाश ने तो हमारे को बहुत अच्छा सागर की सैर करा दी। तो दीदी ने बोला क्या बोला। तो के कैलाश बहन हमारे को बहुत गहरे सागर में ले गई थी। अरे बोला कैसे वो तो सागर में नहीं कैसे। तो के नाव में दीदी बहुत लंबा चौड़ा चक्कर लगाया था। ओके अच्छा। क्योंकि सच्ची के सच्ची दीदी बहुत मजा आई। हम तो खुश खुश हो गए और पहली बार जीवन में इतनी अच्छी सैर की। फिर दीदी ने फोन किया मेरे को कैलाश। मैंने बोला हाँ कि कल सुबह क्लास रखो मैं आ रही हूँ क्लास कराने। भले दीदी। मैं तो बहुत खुश हो गई कि दीदी क्लास कराने आ रही है। दीदी ने क्लास भी कराया। क्लास पूरा हुआ तो मैंने कहा दीदी चलो नाश्ता करने। के नहीं पहले मेरे पास आओ इधर आओ। तो फिर दीदी मैंने कहा दीदी नाश्ता कर लो फिर बैठते हैं। क्या ना ना पहले इधर आओ। फिर मैं दीदी के रूम में गई। बोलो दीदी। तो के कैलाश मैं सोमनाथ जाते समय तेरे को क्या बोला था। मैंने कहा क्या बोला था दीदी। कि मैंने बोला था ना कि तू सागर में पाँव नहीं रखना। मैंने बोला हाँ। तो फिर क्या किया तूने। मैंने कहा दीदी
मेरे को कितने लोगों ने कितना फोर्स किया, पर मैं सागर में पाँव नहीं रखा है। दीदी किसी से भी पूछ लो। दीदी ने बोला कैलाश, मेरे को पोरबंदर वाले लोगों ने सुनाया कि तू सबको नाव में बिठा करके बहुत दूर तक सागर में ले गई थी। मैंने कहा हाँ दीदी। तो बोला कि मैंने तो तेरे को मना किया था ना। मैंने कहा दीदी आपने सागर में पाँव रखने का मना किया था, मैं तो नाव में ले गई थी। तो के नाव सूखे में चलाई थी तुमने। तो बाबा मैंने मुझे पता ही नहीं चला कि भाई वो ऐसे नाव भी नहीं ले जानी है। मैंने सोचा पाँव ही नहीं हाँ, रखना पाँव नहीं होगा। रखना है केवल, आपने तो सिंपली दीदी वो सांप आप कैसे लेकर आ गए थे, और कितने समय तक वो सांप को वहां पाला था घर में? मैंने ना ऐसे हम यहाँ बगीचे में गए हुए थे ना, तो सब लोग हम वापस घर लौट रहे थे। गांधीनगर तो का बगीचा जो बाहर है, हाँ, माना जो गवर्नमेंट का 28 बगीचा? का गवर्नमेंट का। तो जी जी वो तो बहुत बड़ा है ना, तो एक जी। और जंगल जैसा है। तो उस ओर से सांप निकल करके जा रहा था। तो मैंने बोला सांप सांप। तो एक भाई ने पीछे मुड़ करके देखा और सांप को भी देखा, तो बोला बंजी ये बिन जहरी है। मैंने कहा काटता नहीं है, तो के काटेगा तभी भी जहर नहीं चढ़ेगा, ये बिन जहरी सांप है। तो मैंने बोला मैं ले जाती हूँ घर। तो वैसे मुझे मना किया, लेकिन फिर भी हम जो एक बास्केट थी जिसमें नाश्ता ले गई थी, उसमें खाली बर्तन थे। मैंने फटाफट बर्तन निकाले और बास्केट में वो सांप को डाला और बास्केट ऐसे ऊपर से बंद कर दी और घर पे ले आई। वैसे घर पे सारा दिन तो वो छुट्टा ही रहता था। मैं ऐसे छोड़ देती थी, कभी कुर्सी के नीचे, कभी सोफे के नीचे, ऐसे वैसे वो घूमता रहता था। और रात्रि को स्टोर में रख देती थी। वो क्या खाता था मुझे तो पता नहीं है, मैंने कभी खाना पीना दिया नहीं उसको। अच्छा। ऐसे 4.5 महीने वो रहा। लेकिन फिर क्या हुआ कि जो कोई ने वो मोर के बच्चे जो थे वो भी हमारे घर पे छोड़े, तो वो भी थोड़े बड़े हो गए, तो वो सांप को काटने की ट्राई करते थे। तो फिर किसी ने बोला कि दीदी मन्ना जो मोर होता है ना, ये सांप का बहुत कट्टर दुश्मन होता है दुश्मन होता है। और ये टुकड़े टुकड़े कर देगा। तो या तो मोर को छोड़ दो या सांप को छोड़ दो। तो क्या था कि सांप से तो सब लोग डरते थे ना। दिन में समझो सोफे पर हम लोग बैठे हुए और वो सोफे से निकले तो सब लोग तो कितना डरते थे। इसलिए फिर सोच गया कि मैं सांप को ही छोड़ के आऊं। तो 4.5 महीने मना हमारे बाबा के घर में रखा और फिर जहां से लाई थी वहीं छोड़ करके आई। और मोर को रखा, पर मोर भी काफी 14 साल रहा, हाँ दीदी, बहुत अच्छी और वो तरह आपकी, रहा। दीदी आपकी हाइट का मोर था बिल्कुल, जो पंख फैलाता था, तो आपकी ऊंचाई थी, इतनी ऊंचाई तक पहुंच गया हाँ, बच्चे से। काफी बड़ा मोर था ना, काफी हम्म। बड़ा। और मोर जितना खतरनाक प्राणी और कोई नहीं हो सकता है। अच्छा। हाँ, ये पुलिस वालों को भी आना हुए तो फोन करते थे कि हम मोर को बांधो तो हम अंदर आ गए। हमने बोला हमने कभी मोर को बांधा ही नहीं है, वो तो जी छुट्टा जी ही जी। रहता है कि अंदर नहीं आने देता है। फिर हम्म। हम लोग कहते थे कि भले आप आओ, हम बाहर आते हैं। फिर वो हमारे साथ खड़ा रहता था। हम कहते थे सोनू नहीं, सोनू नहीं, फिर वो खड़ा रहेगा, मतलब किसी पर वार नहीं करेगा। बाकी तो कोई मना मजा ले जो घर से कोई चीज उठा करके ले जा सके। और वो ऐसे हाथ मारे ना, तो ऐसे लगता था जैसे लोहे की सरियों से हमारे को मार पड़ रही है, जैसे फ्रैक्चर हो गया हो, ऐसा लगता था।
और ऐसे पंजा मारता था तो चमड़ी लेकर के चला जाता था, ऐसा था। दीदी बहुत आपके बहुत अनमोल अनुभव। और दीदी आप, मुझे ऐसा लग रहा है आज तबीयत भी थोड़ी आपकी, लेकिन फिर भी आप दीदी ऐसी समर्पणता, आज आप जो नियम जैसे आप निभा रहे हैं। और दीदी 3 दिन से हम लगातार आपसे सुन रहे हैं दीदी, और अच्छा, आपने इतना समय दिया दीदी। तबीयत, मुझे लग रहा है आपकी तबीयत के अनुसार ठीक आज ना होता। थोड़ी तबीयत ठीक नहीं हाँ, है। मुझे लग रहा है दीदी, फिर भी आपने निभाया दीदी की सबको। सभी बाबा के बच्चे हैं जुड़े, तो आपने सबको संतुष्ट करने के लिए दीदी, तो बहुत बहुत दिल से शुक्रिया, थैंक यू दीदी। जी, और थैंक दीदी यू। बात, आप अनमोल रतन है दीदी हम सब के लिए, और गिफ्ट हैं। बाबा ने आपको तो संदेशी होने का गिफ्ट दिया, पर आप हम सब के लिए संदेशी हैं। और हमारी दिल की यही दुआएं दीदी कि फिर से वो संदेश का पार्ट माना आपका, आप शुरू करें। हमारा बाबा नहीं तो आपका आपका तो खुल जावे, बहुत अच्छा। हाँ, मैं ये योग करूंगी। दीदी किसी को कुछ, हाँ किसी को कुछ कहना जी। दीदी 1 मिनट दीदी। जी, हाँ हाँ, हेलो दीदी। हाँ जी। अच्छा ओम माता शांति। जी। ओम शांति शांति, ओम दीदी, ओम शांति। शांति। ओम शांति माँ। हाँ, हाँ, ओम कैसी शांति। तबीयत है? बस बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। हम्म। दीदी हाँ जी, दीदी हाँ, ये जी। नीरू नीरू बहन है। 1 मिनट, हाँ नीरू बहन आओ। दीदी ये नीरू बहन है, एक बहुत उमंग उत्साही, और दिन भर दीदी बारिश की तरह ये रिमझिम करती रहती है दिन भर ज्ञान की। नीरू बहन बहुत का अच्छी वीडियो, विशेषता वीडियो है। वीडियो ऑन करो। नीरू बहन आओ, दीदी से क्या बोलना है। दीदी आप अपना योग का चार्ट कैसे बढ़ाए? आप जब छोटे थे बाबा ने आपको बोला कि आपका योग का चार्ट बढ़ाना है, आप सूक्ष्म वतन में भी जाते थे, फिर भी बाबा ने आपको ऐसे कैसे बोल दिया? जी। यो, बाबा। अरे नहीं, बाबा ने तो ऐसे, बाबा ने, अरे बाबा ने उनको जानबूझ के ऐसे कहा कि आपका, क्योंकि दीदी ने ये देख लिया था ना कि बाबा 3 महीने के बाद शरीर छोड़ने वाले हैं, तो बाबा ने जानबूझ के दीदी को ऐसा कहा ताकि दीदी किसी को बोले नहीं ऐसा, क्योंकि दीदी को ये पहले ही पता चल रहा था कि बाबा शरीर छोड़ने वाले हैं। तो बाबा ने इनको ऐसे कहा, कोई योग का चार्ट ऐसे बढ़ाने को नहीं। आप पूरा समझे नहीं क्या अनुभव, तो माना। दीदी योग बढ़ाए थे, मतलब उस समय नहीं, ऐसे वो। चलो अभी 1 मिनट, जी। आप समझा नहीं उस चीज को। माना नहीं। जब दीदी को पहले से ही पता चल गया था ना, और दीदी को पहले से ही वो दृश्य आने लगे थे कि 3 महीने के बाद बाबा शरीर, तो ब्रह्मा बाबा को लगा कि दीदी सबको बता देंगी, तो तो बाबा ने जानबूझकर कहा कि ये आपका योग कम है ना चार्ट, इसलिए आपको ऐसा लग रहा है, ताकि जी। दीदी किसी को बोले नहीं ऐसा। माना अगर दीदी सबको बता देती और बाबा भी ओके कर देते तो सबको पता चल जाता ना फिर ऐसा। तो मना बाबा ने बच्ची, जी तेरा जी, योग अच्छा नहीं है, इसलिए तेरे को ये संकल्प चलता है। हाँ क्योंकि दीदी ऐसे को करके जी बाबा ने मना बात को वहां हटाने से। के लिए, हाँ माइंड हटाने के लिए कि ये किसी को ना बोले ऐसा करके, इस तरह से। जी एक जी, चीज और पूछे, जी। एक चीज पूछो पूछे। पूछो 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 पूछो। दीदी आपको कितने अच्छे थे, मतलब छोटेपन में भी आप में इतनी गहरी धारणा थी, जो आप बता रहे थे कि मम्मा का जो लेटर आया था आपके प्रति, तो वो तो बहुत सीखने वाला था। हाँ जी, जी बहुत ही अच्छा लेटर मम्मा ने लिखा था। जी। मैं ना, मम्मा जब जलंधर आई थी ना, तब हमने एक गीत गाया था। और अच्छा हाँ दीदी, सॉरी दीदी, हाँ हाँ बाबा आपके के गीत, पास जी भी जी जी जब जी जी जाते जी थे तो गीत गाते थे। जी दीदी सब, सॉरी मैं तो भूल गया था जी जी दीदी, बिल्कुल 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 बिल्कुल। जब बाबा आवेक्त हुए थे, उस जी दीदी समय भी हम 3 बहनों ने बाबा के जाने के बाद भी एक जी दीदी गीत जी दीदी। बनाया था और गाया था। पर वो तो आप सबने सुना होगा।
पर आज तो हमारा गला भी बहुत खराब है। नहीं नहीं दीदी, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है दीदी। जी दीदी। सुनो। हाँ जी, जी दीदी, जी दीदी, जी दीदी। ये थोड़ी सा ना, वो फोन में कर दिया। जी दीदी, मैं थोड़ा चेंज कर रहा था। हाँ, वैसे तो फिल्मी गीत ही है, लेकिन फिर भी हम लोग तो शुरू में बाबा का गीत बना करके ही गाते थे। तो जो मधुबन में गीत गाया था बाबा के जाने के बाद, वो सुनाती हूँ। जी जी। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। कमरे में जब मैं जाती, बैठा दिखाई पड़ता। कमरे में जब मैं जाती, बैठा दिखाई पड़ता। कह मीठी बच्ची हमको, जैसे वो मुस्कुराए। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। जाती बगीचे में जब, यही भासना है आती। जाती बगीचे में जब, यही भासना है आती। अंगूरों के ये गुच्छे बाबा हमें खिलाए। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। दीदी, 2-3 मधुबन की वो ही कुटिया, लगती है सी वैसी। मधुबन की वो ही कुटिया, लगती है सी वैसी। हाल दिल पूछे बाबा, जैसे हमें गले लगाए। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। जाती क्लास में जब, यही भासना है आती। संदली पे बैठे बाबा, मुरली मधुर सुनाए। मधुबन में मीठे बाबा, तेरी याद हमको आए। ये स्तंभ सामने से मेरा ध्यान खींचता है। ये स्तंभ सामने से मेरा ध्यान खींचता है। क्यों दूर जाके बाबा, ड्रामा ऐसा बताए।
याद हमको आए, न चलते। बहुत सुंदर थी दीदी, बिल्कुल आप साकार में हम पहुंच गए बिल्कुल।